गुस्सैल आत्माएं, एंग्री स्पिरिट्स, हॉरर स्टोरी। यह कहानी एक ऐसी लड़की की है जो भूत प्रेतों को महसूस कर सकती है और उसके जीवन में दो ऐसे भूतिया हादसे होते हैं जिन्हें आप इस कहानी के माध्यम से पढ़ सकते हैं। यह कहानी गुस्सैल आत्माओं पर आधारित है। एक रात में मेरा बॉयफ्रेंड और मेरी दोस्त यूं ही कार में घूम रहे थे। कोई खास प्लान नहीं था, बस रास्ते में एक पुराना कब्रिस्तान दिखा और न जाने क्यों हमें वहां जाने का मन हुआ। हमें भूत प्रेत जैसी चीजों में बहुत दिलचस्पी है। मुझे आत्माओं को महसूस करने की एक अजीब सी शक्ति है। जैसे ही हम कब्रिस्तान के पास पहुंचे, मेरे अंदर एक बेचैनी फैल गई। बाकी दोनों कार से बाहर निकल गए, लेकिन मैं अंदर ही बैठी रही। कुछ था जो मुझे रोक रहा था। तभी मेरी दोस्त भागती हुई वापस आई, घबराई हुई, और बोली कि उसने कुछ दूर पर कुछ देखा है। हम सब वापस कार में बैठे और हमने उस दिशा में कार घुमा दी। जैसे ही हम उस कब्र की ओर बढ़े, मेरा शरीर बुरी तरह कांपने लगा। मेरी दोस्त और मैंने साफ देखा कि एक काली आकृति उस कब्र के पास खड़ी थी। जितना नजदीक जाते, मेरी कंपी और बढ़ती जाती। ऐसा लग रहा था जैसे वो परछाई मुझे चोट पहुंचाना चाहती हो। नफरत और दर्द की लहरें मेरे अंदर घुस रही थी। मैं अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई और मैं रोने लगी। मेरा बॉयफ्रेंड और दोस्त वहां रुकना चाहते थे, खास तौर पर मेरा बॉयफ्रेंड, क्योंकि उसे तो कुछ दिखा ही नहीं। पर मैं वहां से निकलना चाहती थी। मेरा मन कह रहा था कि यह जगह तुम्हारे लिए सही नहीं है। घर पहुंचने के बाद भी मुझे कांपना बंद करने में 1 घंटा लग गया। बरसों हो गए थे किसी आत्मा को देखे हुए, पर इस बार कुछ अलग था। जैसे उस आत्मा का मुझसे कोई पुराना हिसाब बाकी हो। ऐसा अनुभव मुझे बस एक बार और हुआ था, जब मैं कोई 9 या 10 साल की थी। मैं और मेरी एक पुरानी दोस्त हमारे पेड़ों के पास बने एक छोटे से क्लब को सजाने के लिए कुछ चीजें ढूंढ रहे थे। तभी हमें सीमेंट की कुछ पट्टियों का ढेर मिला। वहां कुछ जंग लगे टिन के डिब्बे और अजीब सी चीजें बिखरी पड़ी थी। वो दूसरी ओर चली गई और मेरी नजर एक छोटे से गड्ढे पर पड़ी। उसके अंदर एक डिब्बा था। गड्ढा इतना छोटा था कि उसमें बस वही डिब्बा आ सकता था, कुछ और नहीं। मैंने जैसे ही हाथ बढ़ाया, उस गड्ढे से एक जली हुई, काली, खुरदुरी हथेली ने मेरी कलाई जकड़ ली। एक झटका सा लगा, जैसे मेरी कलाई आग में जलने लगी हो। मैं चिल्लाई, खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो पकड़ इतनी मजबूत थी कि मेरी सांस अटक गई। काफी जोर लगाने के बाद जब हाथ छूटा, तो मेरी कलाई पर एक काले हाथ की छाप थी, गहरी, चमकती हुई। मैं डर के मारे पलटी और जोर जोर से अपनी दोस्त को पुकारा। जब वो वापस आई, निशान गायब हो चुका था। आज तक उस कब्रिस्तान वाली रात को जो मेरी दोस्त साथ थी, सिर्फ वही मेरी उस बचपन की घटना पर यकीन करती है। बाकी दुनिया अब भी यही मानती है कि मैंने बस कुछ महसूस किया। लेकिन मैं जानती हूँ, जो मैंने देखा वो असल था। और मैं सिर्फ यही चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं कोई तो हो जो मुझ पर यकीन करे। सो आई होप गाइस आपको यह हॉरर स्टोरी अच्छी लगी होगी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।